हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? क्लास 11th के स्टूडेंट्स पूरे गर्मियों की छुट्टी में मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग भी हम सब लोगों को बहुत मिस कर रहे हो, पता नहीं, गॉड नोस। बट सोचा कि चलो आज कुछ आप सब के लिए अब ऐसे एक कुछ कुछ अपना करते चलते हैं। इन गर्मियों की छुट्टियों को आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, तो एंजॉय करते करते थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग अपने सिलेबस से भी आज कर लेते हैं और समझो कि एक रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा, एक नई जानकारी शायद मिल जाए, कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको मिल जाएं जो आपको आगे काम आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हम लोग ये करते चलते हैं। होप सो। आइए, आप लोगों को शायद याद होगा हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सेशन के बारे में कहा। सपोज आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। डेसिमल टू बाइनरी जैसे इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था कंप्यूटर लैंग्वेज, आप सब लोग को याद है, जिसमें हमने कहा था कि भाई कि हम जो कंप्यूटर को डेटा, कमांड और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन कमांड्स को कंप्यूटर सही तरीके से समझे और कंप्यूटर के द्वारा तैयार किए गए रिजल्ट को हम लोग प्रॉपरली समझ सकें। इसके लिए हम लोग कंप्यूटर में कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। बेसिकली शायद याद भी हो आपको कि कुल मिलाकर 3 तरह के कंप्यूटर लैंग्वेज आपको मिले थे। एक था मशीन लेवल लैंग्वेज, या ये भी याद होगा आपको कि मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की वो भाषा है जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर करता है, दूसरा कोई नहीं करता। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर की वो भाषा जिसका प्रयोग यूजर कंप्यूटर को डेटा, कमांड और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए करता है और रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए भी करता है। और तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब अगर सिंपल भाषा में बात करें तो कंप्यूटर का जो यूजर है वो इन दोनों का प्रयोग करता है, मतलब या तो असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग होगा या फिर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होगा। लेकिन जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर जो प्रयोग करता है वो किसका यूज करता है? ये हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज करता है। अब इसमें एक चीज और बताए थे, शायद वो भी आपको याद हो कि मशीन लेवल लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही टर्म होते हैं, एक होता है 0, दूसरा होता है 1। मतलब हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा, कोई भी कमांड या कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सबसे पहले वो 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट होता है, बदलता है। अब यूजर के लिए जैसा हमने पहले भी बताया था कि भाई इसमें अल्फाबेट्स का प्रयोग होगा, नंबर्स का प्रयोग होगा, हो सकता है कुछ सिंबल्स का भी प्रयोग हो। तो इन सारी चीजों का प्रयोग करते हुए हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करते हैं। अब बात आई कि यूजर जब कोई डेटा देगा कंप्यूटर को तो वो, या कंप्यूटर जब कोई रिजल्ट बनाकर देगा यूजर को तो वो, यानी कि इसका डेटा 0 और 1 के रूप में बदलेगा और इसका डेटा मतलब यूजर के लैंग्वेज के रूप में बदलेगा। तो बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, कोई ना कोई तरीका यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। आसान बात में बोले, किसी न किसी कैलकुलेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसी कैलकुलेशन के लिए हमने आपको कहा था कि कुल मिलाकर के होता है नंबर सिस्टम। 2 तरह के नंबर सिस्टम, वैसे तो बहुत सारे नंबर सिस्टम मैंने आप लोगों को लिखवाए हुए हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बीसीडी, ईबीसीडीआईसी, आस्की, ये अलग अलग तरह का बहुत सारे नंबर सिस्टम मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अगर कंप्यूटर में किसी भी नंबर का प्रयोग होगा तो वो डेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट होता है,
जिसके लिए हम लोग ने कहा था कि किसी भी नंबर के बेस में 10 है तो दैट मीन्स वो नंबर डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई भी नंबर बाइनरी जिसमें दो ही टर्म होते हैं 0 और 1, अगर किसी भी नंबर के नीचे में बेस 2 है दैट मीन्स वो नंबर कैसा होगा, बाइनरी को सपोर्ट करता होगा। जैसे याद होगा मैंने कहा था 0 से लेकर 9 तक डेसिमल में होते हैं, 0 और 1 बाइनरी में होते हैं। अब वापस आते हैं कि मेरे पास कोई डेटा है, सपोज मैंने कहा कि मेरे पास एक डेटा है 50 जो किस रूप में है, डेसिमल के रूप में है। अब इस डेटा को कन्वर्ट करेंगे हम लोग बाइनरी में यानी कि 0 और 1 में, तो कैसे बदलेंगे आइए इसी चीज को देखते हैं। एक बार पहले भी, वैसे तो मैंने पहले भी बताया हुआ था आप लोगों क्लास में, लेकिन मैंने कहा आज इसको हम लोग प्रॉपरली रिवीजन करेंगे। चलिए आइए रिवीजन करते हैं इसको। नेक्स्ट अगर असली पॉइंट पर हम पहुंचे आपके पास, तो हमने कहा था इस नंबर को कुछ इस तरीके से लिख लो और यहां पे बेस 2 है 2 से भाग देंगे, और जो भागफल होगा यानी कि जो क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे नीचे, जो शेषफल होगा यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो लिखेंगे बगल में। मतलब अगर हम लोग 50 में 2 से भाग दें तो ये 25 बार में जाएगा, शेषफल बचेगा 0। फिर 2 से भाग दो 12 बार में जाएगा, शेषफल बचेगा देखो 1। फिर 2 से भाग दो 6 बार में जाएगा, शेषफल बचेगा 0। फिर 2 से भाग दो 3 बार में जाएगा, शेषफल बचेगा 0। फिर 2 से भाग दो 1 बार में जाएगा, शेषफल बचेगा 1। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अब जो वैल्यू जो रिमाइंडर बचे हुए हैं इनको नीचे से ऊपर की तरफ भाई लिख लो। ध्यान देना, इनको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। मीन्स 1 1 0 0 1 0 एंड दैट इज द, मतलब हमारे पास वैल्यू 50 है डेसिमल रूप में, तो ये कंप्यूटर में बाइनरी यानी कि 0 और 1 के रूप में कुछ इस तरीके से चेंज होगा। अगेन अब आप लोग ने इस चीज को समझा, ओके। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, हम लोग फिलहाल आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले क्विज कैलकुलेशन के साथ। तब तक के लिए एंजॉय योर समर वैकेशन, गुड बाय।